हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पुश ऑन इनसाइट टुगेदर। तो हम आज की ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे वर्ड है एक कन्फर्म और कन्फर्म। ये दोनों वर्ड सेम है प्रोनाउंसिएशन में। प्रोनाउंसिएशन में हम बोलते हैं तो दोनों को कन्फर्म कन्फर्म बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं जिनकी स्पेलिंग अलग होती है और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बल्कि मतलब भी उनका अलग होता है। जैसे कन्फर्म CONFIRM, इसमें आई आ रहा है, CONFORM, इसमें O आ रहा है। आई और O का फर्क है, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है। कन्फर्म कन्फर्म दोनों को बोलेंगे, यानी कि ये वर्ड्स क्या है, होमोफोन्स, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, साथ ही में मतलब भी इनका अलग है, डिफरेंट है। इसके क्या मीनिंग, मतलब इनके अलग है। तो हम देखते हैं ये होमोफोन्स के बारे में देखने वाले हैं, कन्फर्म कन्फर्म के बारे में कि दोनों में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हमारा जो है कन्फर्म, कि कन्फर्म क्या है। देखो पहले मैं इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बस सेंस के ऊपर सारी बात होती है। दो सेंस यहाँ पर बनते हैं, टू ओबे अ रूल और लॉ, मतलब किसी रूल को मानना, किसी लॉ को मानना, कि भाई कोई रूल बना हुआ है, कि लॉ बने हुए हैं और उसको मानना। कि भाई जैसे स्कूल के अंदर कूड़ा फेंकना मना है तो मना है, कन्फर्म है ये बात कि मना है स्कूल में कूड़ा फेंकना, ठीक है। मतलब जो चीज कन्फर्म है, जिसके ऊपर कोई क्रॉस नहीं लगाया जा सकता कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वो होगा ही। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, दिस बिल्डिंग डज नॉट कन्फर्म टू फायर रेगुलेशंस, मतलब ये पक्की बात नहीं है, यहाँ पे डज नॉट आ गया। अब ये डज नॉट को हटा के हम कन्फर्म लगा देते हैं। दिस बिल्डिंग कन्फर्म टू फायर रेगुलेशन, इस बिल्डिंग में क्या है, कन्फर्म है, दिस बिल्डिंग कन्फर्म टू फायर रेगुलेशंस, ये बात कन्फर्म है कि इस बिल्डिंग के अंदर सारे नियम कानून फायर से रिलेटेड हैं, बट ये डज नॉट लगा हुआ है। दिस बिल्डिंग डज नॉट कन्फर्म टू फायर रेगुलेशन, की बात पक्की नहीं है कि इस बिल्डिंग के अंदर फायर के रेगुलेशंस है या नहीं। मतलब कन्फर्म का हम यूज करते हैं, जो चीज कन्फर्म है, मतलब बिल्कुल पक्का है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं लगाया जा सकता, वो कन्फर्म है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, ये कन्फर्म है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं लगाया जा सकता कि मैं आपके सामने हूँ या नहीं हूँ। मैं आपके सामने हूँ, फोन के अंदर हूँ या लैपटॉप के अंदर हूँ, मतलब कहीं भी हूँ, मैं दिख रहा हूँ आपको, इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। तो ये चीज क्या है, कन्फर्म। तो यहाँ पे ये वाला कन्फर्म आएगा, CONFORM। क्लियर हुआ। अगला इसी का एक सेंस और बनता है दूसरा, टू बिहेव इन द सेम वे एज मोस्ट अदर पीपल इन अ ग्रुप और सोसाइटी, मतलब पूरी सोसाइटी किसी चीज को मानती है, सोचती है, उसी तरह से हम भी सोचते हैं, मानते हैं। तो यहाँ पर भी कन्फर्म आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू कन्फर्म व्हेन दे फर्स्ट स्टार्ट स्कूल, मतलब ये बात पक्की है कि भाई जब बच्चे पहली बार स्कूल के अंदर एंटर करते हैं, जाते हैं, तो उनके पास ढेर सारा प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट टाइम, मैं भी जब स्कूल गया था तो मैं रो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कहाँ मुझे जेल में डाल दिया गया है, इतना प्रेशर था मेरे ऊपर, ठीक है। तो कंफर्म जो चीज है, बिल्कुल पक्की जो बात है, वो कंफर्म लगाते हैं, CONFORM, ये वो वाला कंफर्म होता है। अब स्पेलिंग में चेंज कर देते हैं, CONFIRM। अब देखते हैं क्या फर्क आता है दोनों में। तो यहाँ पर हम दो सेंस यहाँ पर भी बनते हैं, टू से और सम, टू से और सो दैट समथिंग इज ट्रू और करेक्ट, समझ रहे हो। टू से और सो दैट समथिंग इज ट्रू और करेक्ट, हमें पक्की नहीं पता ये बात कि भाई जो हम कर रहे हैं ये सही है या गलत है, या फिर कुछ हम जानना चाहते हैं, उसमें हाँ या ना में हमें क्या मिल सकता है, आंसर मिलेगा। जैसे भूत होते हैं, कंफर्म है ये बात। यहाँ पे ये वाला कंफर्म आएगा, CONFIRM, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मतलब मुझे पक्का नहीं पता, यस या नो में मुझे रिप्लाई मिलने वाला है। और कंफर्म मतलब पक्का है, जैसे मेरे सामने भी फोन है, मैं उसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कंफर्म है ये बात, CONFORM, ये वाला कंफर्म आएगा। अब मुझे पता नहीं है कि भाई मैं किसी और से पूछ रहा हूँ जाकर कि तुम्हें पता है मैं किस चीज से रिकॉर्ड करता हूँ, कैमरे से, फोन से, तो वो बोलेगा पता नहीं, कंफर्म करना है मुझे, आप बताओ मुझे कंफर्म करके। तो वो कंफर्म यहाँ पे ये वाला होगा, CONFIRM, क्योंकि मेरा रिप्लाई किसमें होगा, हाँ या ना में होगा, उसके अकॉर्डिंग। और मेरे अकॉर्डिंग मेरा रिप्लाई क्या है, हाँ में है, तो मेरे अकॉर्डिंग CONFORM वाला कंफर्म होगा, उसके अकॉर्डिंग CONFIRM वाला होगा, क्योंकि वो कंफर्म कर रहा है हाँ या ना में रिप्लाई मिलने वाला है, आंसर जाने वाला है, और मेरी तरफ से क्या होगा, हाँ में ही आंसर है, मुझे कंफर्म पता है बात की फोन से ही रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। क्लियर हुई बात, स्पेशली बाय गिविंग एविडेंस। और साथ ही में यहाँ पर अगर हम हाँ या ना किसी चीज के ऊपर लगा रहे, हाँ ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, तो एविडेंस भी देना पड़ेगा हमें कि ऐसा इसलिए नहीं है, ऐसा इसलिए है। क्लियर हुई बात। कंफर्म और कंफर्म एक और सेंस क्या बनता है, कंफर्म का CONFIRM वाला कंफर्म जो है उसका एक और सेंस बनता है, टू मेक अ पोजीशन एन एग्रीमेंट एक्सेट्रा, कहीं पर हमें कोई पोजीशन बनानी है अपनी, तो वहां पर भी हम कंफर्म लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसको मोर डेफिनाइट और ऑफिशियल टू स्टेबलाइज समबडी और समथिंग फैमिली, मतलब किसी जगह पर अपनी स्टेबलिशन, अपनी एक
स्थापना लेकर आना, अपने एक पोजीशन बनाना, वहां पर भी हम कन्फर्म लगाते हैं कि जैसे मुझे इस मुकाम को हासिल करना है, ठीक है, यहाँ पे मुझे अपनी पोजीशन लेकर आनी है, तो कन्फर्म नहीं है ये बात, मतलब पक्का नहीं है कि मैं इस पोजीशन पे आ पाऊंगा या नहीं। जैसे मुझे ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो कंफर्म नहीं है बात कि मैं ऐसा बन पाऊंगा या नहीं। तो यहाँ पर भी मतलब कंफर्म है ये बात, मैं खुद से कंफर्म कर रहा हूँ ये बात कि मैं बन पाऊंगा या नहीं। तो यहाँ पे CONFIRM वाला आएगा, मतलब सीधा सीधा बोले तो मतलब जो चीज एग्जैक्ट 100% हमें लग रही है या फिर ऐसा है, सबूत मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है उसकी चीज के होने के, तो कंफर्म आएगा CONFORM। जहां पे यस या नो में हमें रिप्लाई मिलने वाला है, वहां पे CONFIRM आएगा। तो ये छोटा सा फर्क था कंफर्म में। जो होमोफोन्स थे जिसकी स्पेलिंग सेम नहीं थी, मतलब भी सेम नहीं था, बट प्रोनाउंसिएशन सेम था। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए इंग्लिश के बारे में कि प्रोनाउंसिएशन सेम है या फिर हिंदी में दोनों के मतलब सेम है, जैसे कोई वर्ड अगर हम ले लुक और सी, दोनों का मतलब होता है देखना, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, ठीक है। वैसे ही ढेर सारे प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस होता है जिसमें CE एंड में आता है, एक होता है जिसमें SE एंड में आता है। तो ऐसे ही ढेर सारे वर्ड इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं, मजा आने वाला ढेर सारा इंग्लिश में। तो मैथ्स में भी आने वाला है, अभी फिलहाल इंग्लिश की वीडियो आपको मिलेगी, उसका मैथ्स की मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और किस तरह की आपको वीडियो इंग्लिश में चाहिए, क्या क्या आप नॉलेज लेना चाहते हो इंग्लिश में, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए आपसे अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।